जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक ज्योमेट्री। 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हेलो। 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा मैथ्स में अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब मैथ्स जो है 8th स्टैंडर्ड तक आपने मैथ्स पढ़ा, दैट इज़ नॉर्मल मैथ्स, ओके। अब 8th स्टैंडर्ड के बाद सभी स्कूलों में, महाराष्ट्र बोर्ड की आई एम टॉकिंग अबाउट, नाउ द मैथ्स इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड। तो क्या आपने इसके पहले सुना है ना, मैथ्स अलजेब्रा ज्योमेट्री होने वाला है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड से, सुना होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैंने आपके लिए सब चीज़ें बना के रखी हुई हैं देखने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड तक या हम जब से मैथ्स पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द जूनियर, सीनियर, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वी आर जस्ट स्टडिंग मैथ्स, ऑलराइट। हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैथ्स। अब मैथ्स पढ़ने के साथ साथ आज हम लोग समझेंगे 8th स्टैंडर्ड के बाद होता क्या। ये 8th स्टैंडर्ड तक क्या होता था, मैथ्स पढ़ते थे। 8th स्टैंडर्ड में आपके पास चैप्टर्स जो थे वो क्या थे? चैप्टर्स, आपके पास इक्वेशन वाले कुछ चैप्टर्स थे, आपके पास कंस्ट्रक्शन कुछ चैप्टर थे, आपके पास कुछ ट्रायंगल्स वाले चैप्टर्स थे, कुछ क्वाड्रिलैटरल का था, एरिया चैप्टर था। आपको याद आ रहा होगा 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो भी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि अभी सिलेबस खत्म हुए, एग्जाम खत्म हुए, मुश्किल से 1 महीना हुआ है, ठीक है। एरिया चैप्टर है, वॉल्यूम चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर था। ये सारे चैप्टर्स कैसे मिक्सअप हैं, इस बात का मिक्सअप है। कुछ डायग्राम्स रिलेटेड चैप्टर्स हैं, कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूले रिलेटेड चैप्टर्स हैं। अब जब आप 9th में आओगे, यही पार्ट डिवाइड हो जाएगा। 9th में आपका जो मैथ्स है दैट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो इसके पहले जब आपके बड़े भाई बहन या दोस्त यार आपने जब देखा होगा तो आपको लगा होगा यार मैथ्स बहुत हार्ड है। ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, जो कि हम ज्योमेट्री मेन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट मानते हैं, तो मैं अपने तरीके से आपको इस चैनल पे थोड़ा इजी वे में बताऊंगा। दैट इज अनदर पार्ट, वो आगे देखेंगे। उसके पहले जो आज के वीडियो का मोटो है, जो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये वेलकम वीडियो है फॉर द 9th, और 9th वालों के लिए जो उनको नहीं समझ में आया था 10th में आने के बाद, वो थोड़ा सा इनके लिए रिकैप वीडियो है। समझ में आ रहा है? तो वेलकम 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इनटू 9th एंड 9th स्टूडेंट्स इनटू द 10th। बिकॉज अगर आपको 9th में ज्योमेट्री में कुछ दिक्कत हुई तो यहाँ से हम समझेंगे आपको करना 9th का नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका 10th आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। तो रही बात यहाँ पे, मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अलजेब्रा में क्या होता है बेटा? इक्वेशंस रिलेटेड होंगे, फॉर्मूले रिलेटेड होंगे। फॉर्मूला ज्योमेट्री में भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीज गणित। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ, अलजेब्रा को बोलते हैं क्या? बीज गणित। गणित। मैथ्स को क्या कहते हैं बेटा? गणित। ये 2 पार्ट में जाएगा। और जो ज्योमेट्री है इसको बोलते हैं बेटा भूमिति। क्या बोलते हैं? भूमिति, ठीक है। तो इस तरह से मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा। वन विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूले और इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशंस वगैरह सब दिए जाएंगे। दूसरा होता है भूमिति या ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बेसिकली ये वो सेक्शन ऑफ मैथ्स जिसमें हम डायग्रामेटिक स्टडी करते हैं। डायग्राम है, स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स हैं, फिगर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि अभी आप देखो, मैंने आपके लिए 9th और 10th की ज्योमेट्री के चैप्टर्स को यहाँ पे लिख के रखा है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या चैप्टर्स हमको पढ़ने। बिकॉज सी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 9th स्टैंडर्ड, इट इज़ ऑल्सो प्रिपरेशन ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, राइट। बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आप 11th में अपना स्ट्रीम चेंज करते हो, मतलब स्ट्रीम एक्चुअली चूज करते हो, साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो वहाँ पे आपको डिसाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, करेक्ट। तो मैं आपको जस्ट एक बेसिक इंट्रो देना चाहता हूँ, यहाँ पे इंट्रो समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज देयर इन द 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री एंड व्हाट इज देयर इन द 10th। क्यों मैं अलजेब्रा नहीं लिख रहा हूँ? बिकॉज अलजेब्रा इज बिट लाइक मैथ्स दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर स्टैंडर्ड, दैट इज 7th 8th में जो आपने पढ़ा है। अलजेब्रा कुछ न कुछ वैसा ही है। नए चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। दीज आर द चैप्टर विच आर न्यू एंड विच आर स्टैटिस्टिक्स आपके इसमें भी था, 8th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर था, ग्राफ वाले जो थे वैसे कुछ मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा हायर वर्जन रहेगा, करेक्ट है। तो अभी अलजेब्रा क्या थोड़ा इजियर पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, मतलब पूरा का पूरा ना डायग्राम है, पूरा का पूरा डायग्रामेटिक स्टडी है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। कैसे? ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं। पहले ज्योमेट्री में फोकस में ज़्यादा करूँगा, क्योंकि ज्योमेट्री बच्चों के बीच में थोड़ा सा भय का वातावरण बना के रखा है। कौन सा वातावरण? भय का। तो आज मैं आपके लिए वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ ये चैनल पर। पहले हम देखेंगे चैप्टर्स। क्या देखेंगे बेटा? चैप्टर्स। 9th में और 10th में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अब जैसे ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे,
नाइन्थ में ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसमें कि क्या बात की गई है, लाइंस के, पॉइंट्स के, लाइंस के, प्लेन्स के बारे में बात की गई है। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री का बाइफर्केशन किया गया, वो हम जब चैप्टर में स्टार्ट करूंगा जब एक्सप्लेनेशन तो मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ चैप्टर के नाम देख लो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में पहला चैप्टर आपका 9th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, दूसरा है पैरेलल लाइंस, तीसरा है ट्रायंगल्स, फोर्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, फिफ्थ क्वाड्रिलैटरल्स, सिक्स्थ सर्कल, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप आपको दिख रहा होगा वहाँ से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ वर्ड्स थोड़े छोटे लग रहे हैं, बट इट्स ओके। 10th में आप जब जाओगे, सिमिलैरिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, सर्कल यहाँ पर भी है, सर्कल यहाँ पे हायर वर्जन, फिर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स ही है। पहला एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है, किसमें, 10th में ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन में 2 एक्सरसाइज है, 4.1 और 4.2। 4.1 में ट्रायंगल बनाना है और 4.2 में टेंजेंट बनाना है, वो सब मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ एक समझा रहा हूँ इंट्रो, तो डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में भी है, 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो मिलता जुलता है। 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री है, 9th में ट्रिग्नोमेट्री है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री पहले के टाइम में, ये पोर्शन आने के पहले इट वाज देयर ओनली इन द 10th स्टैंडर्ड, बट कुछ चेंजेस हुए जिसके बाद इसको ब्रेक करके कुछ आधा उसी का आधा हिस्सा 10th वाले का 9th में डाला गया, कुछ हिस्सा 10th में डाला गया, ठीक है। तो डरने की बात नहीं, वही हिस्सा खाली आधा आधा किया है। और 9th चैप्टर है, 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और मेंसुरेशन, दोनों सेम है, सिर्फ फर्क है इसका नाम मेंसुरेशन रखा गया बिकॉज थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में आ गया, थोड़ा अच्छा नाम रखा गया मेंसुरेशन, और यहाँ पे रखा गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 8th में जो बच्चे 8th में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 8th में भी लास्ट चैप्टर क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही था, करेक्ट, याद आ रहा है, यस। तो लास्ट के मैथ्स के चैप्टर उसमें 8th में क्या सरफेस एरिया वॉल्यूम, 9th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम, 10th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही है। तो आपको दिखा सर्कल, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये लास्ट के पांचों चैप्टर 1 2 3 4 5, ये पांचों चैप्टर 9th में भी हैं आपके। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, किधर गया 5, 5 चैप्टर है। तो ये पांचों चैप्टर आपके सेम है, मतलब अगर आप 9th को पढ़ते हो समझ के तो 10th आपका रेडी हो रहा है। और इस चैनल पे मैं सारे सॉल्यूशंस दूंगा आपको, टेंशन की बात नहीं। कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड किए गए और कुछ अभी भी आने वाले हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात ज्योमेट्री होता क्या है, सर तो इतना बता दिए, अब ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री देखो बेटा, ज्योमेट्री 2 वर्ड से बना है, जियो और मेट्री। किससे बना है, जियो और मेट्री। जियो मतलब होता है अर्थ, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो उसमें भी जियो है, अर्थ। ग्राफी मतलब ग्राफिकल मेजरमेंट, तो उसमें अर्थ का मेजर किया है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो ग्राफिकली मेजरमेंट है। तो जियो अर्थ, मेट्रिया, मेट्रिया, इट्स वर्ड फ्रॉम मेट्रिया, तो उसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। सो इट इज़ नॉट ज्योग्राफी, तो 9th के बच्चे अगर आप पहला पेज ओपन करोगे पहले चैप्टर का, तो उसमें पिरामिड से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो हम बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, फिर उसी चैप्टर में आपको पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, लाइंस के बारे में, प्लेन, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस एंड देन बिटवीननेस। दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस बिफोर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक इंट्रो टाइप वीडियो था आपके लिए, समझाने के लिए कि 9th और 10th में ज्योमेट्री का क्या हाल है। अगले वीडियो में जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्ट करने के पहले आई विल गिव यू जस्ट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ 9th एंड अलजेब्रा ऑफ द 9th एंड 10th एज वेल। तो आपको उसमें भी चैप्टर के सिमिलैरिटीज़ कुछ मैं आपको समझा दूंगा, तो उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो मैं हूँ यहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन पुट इन द कमेंट्स, आई विल पुट इट एज ईजी एज मच पॉसिबल एज आई कैन डू इट। जितना आसान मैं उसको कर सकता हूँ आपके लिए, उतनी आसानी से आपके सामने मैं ये एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप सब भूल मत जाना, इस वैकेशन में वीडियो देखते वक्त थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना, खासकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और 9th के बच्चे। ये ज्योमेट्री वगैरह टेक्स्ट बुक देखते रहना। मैं ये नहीं कह रहा दिन भर पढ़ो, दिन में आप अगर आप आधा घंटा भी बैठ के टेक्स्ट बुक देख ले रहे हो फ्री होके 15-15 मिनट 2 बार के लिए, तो यू विल एक्चुअली बी फ्री। जब जून में स्कूल खुलेगा आपका, देन यू विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा अच्छे से, तो वी विल बी डूइंग दिस। सो
कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, और वो लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सारे। थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो। और देख लीजिएगा, कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा यू कैन पुट इन द कमेंट्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी विल बी एबल टू आंसर द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो रही बात, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए इस वीडियो में, क्या था ज्योमेट्री और मैथ्स क्या होता है, अलजेब्रा ज्योमेट्री डिवाइड हो रहा है 9th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग इसी का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन एंड सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हो टाइम दे रहे हो और देखते रहिए वीडियोस लगातार, और सब्सक्राइब कर दिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगा कुछ इस वीडियो में, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए जाते हैं कुछ लोग, थोड़ा सा लगता है, लेकिन कर दीजिएगा लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट, थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू, जय हिंद।